तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैज इंटीग्रल रूट्स। मतलब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स कैसे हों, इंटीजर्स हों। इंटीग्रल कोफिशिएंट का मतलब समझते, पहले बताओ कोफिशिएंट क्या होते हैं। ये देखो, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ये जो a b और c होता है, इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए। हाँ, अब कुछ बच्चों को तो इंटीजर भी नहीं पता होते हैं क्लास 10th में क्या होता है। प्लीज़ समझ लीजिए बच्चों, जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स जो होते हैं चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा आपने, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, इंटीजर है। और -1, -2, -3, ये सब क्या है, इंटीजर है। ठीक, क्या ये इंटीजर है? ध्यान से बताइएगा। 1/2 क्या इंटीजर है, बताइए। 1/2 इंटीजर है? नहीं, 1/2 इंटीजर नहीं है। ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है, समझे। तो ये जो 1/2 टाइप का आपको दिखता है या 3/4 है, दे आर नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर नहीं है। अरे भाई, इंटीजर्स केवल आपके क्या होते हैं, सभी जो आपके पॉजिटिव, सभी जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 0 भी इंटीजर होता है। और जो सभी आपके नेगेटिव नंबर होते हैं, सभी नेगेटिव नहीं, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, आप समझो भाई। 1/2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर 0.5 आ जाएगा ना, और 3/4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। तो ये इंटीजर्स नहीं होते हैं, बात समझिए, ठीक है। तो अब सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, मतलब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके कोफिशिएंट क्या हो, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स हो। इंटीग्रल कोफिशिएंट्स मतलब कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। बात समझिए जरा, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कोफिशिएंट्स जो हों, यानी कि ए बी सी, वो क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट्स इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको फील आए, ठीक। तो कह रहा है हैज़ इंटीग्रल रूट्स, तो इसके जो रूट्स आएंगे क्या वो भी इंटीजर्स होंगे, ज़रूरी तो नहीं है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब सुनो, आंसर है नो। वाई नो, कंसीडर अ एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसकी हेल्प से इसको काउंटर कर देंगे, ठीक है। तो कंसीडर एन एग्जाम्पल, कंसीडर एन एग्जाम्पल। अब प्लीज़ फोकस करें, सुनो। अब कहेगा सर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाऊं। मैंने कहा एक काम करो, तुम ना ए बी सी कोई 3 इंटीजर चूज़ करो। चलो चूज़ करो, तुम ही बता दो, चलो मुझे बताओ, ए की कुछ वैल्यू बताओ। अरे वो क्या कहता था कि कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, इंटीजर, और ये ए बी सी ही तो क्या होते हैं, इंटीजर। भाई खुद समझो ना, अगर मुझे ए बी सी पता चल जाए, तुमसे पूछूंगा अभी मैं, उठा के यहाँ रख दूंगा, तो मेरी इक्वेशन नहीं बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताओ। फिर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उसके रूट्स निकाल लूँगा, और रूट को मैं चेक करूँगा कि रूट भी इंटीजर आ रहे हैं कि रूट इंटीजर नहीं आ रहे हैं। आइए ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, ए की वैल्यू बताओ, कुछ भी बता दो, जो मैंने वो बता दो। 4 एक इंटीजर है, ठीक है। बी बताओ, -1। सी बताओ, 3। अब सुनो, ध्यान से समझो, तुमने बता दिए गलत, बताए हैं तुमने सही, मना नहीं कर रहे। ए बी सी तीनों इंटीजर है। अभी तुम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के आए हो पीछे कि नहीं पढ़ के आए हो, बताओ। हाँ, तो बहुत सारे आप लोगों बच्चों ने सोच लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको वो यही तो बोलता था। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देखिए, उसने बोला था इफ़, याद है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th पार्ट आपने पढ़ा था, लास्ट पार्ट 6 था कि 5th था, कौन सा था, 6 था। उसने क्या बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ x², याद है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म हैव सेम साइन, अगर इन दोनों के साइन कैसे हो जाएं, सेम हो जाए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि b 0 हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपने b 0 नहीं चूज़ किया। लेकिन सुनिए, ये संभावना हो सकती है कि हमारा b² - 4ac क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए। आइए ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट। देखिए b² क्या हो जाएगा मेरा, b² - 4ac क्या हो जाएगा मेरा, b² - 1 का स्क्वायर 1 - 4 × a × c। a क्या है 4 और c क्या है, c क्या है 3। तो क्या हो जाएगा, 4 × 16 = 48, -47 आ गया ना। बताओ लेस देन 0 हो गया कि नहीं, रियल रूट्स ही नहीं आएंगे। तो तुम इसको क्यों कंसीडर कर रहे हो। अरे मेरे
रूट्स तो रियल हो तब तो मैं करके दिखाऊंगा। क्लास 10 में तुम रियल रूट्स वाला पढ़ रहे हो ना, तो कुछ ऐसा केस लो जिसमें रूट्स कैसे हो जाएं रियल। तो इसके लिए कम से कम इतना तो ध्यान रखो ना, क्या कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके साइन सेम नहीं होने चाहिए। कम से कम इतना तो ध्यान रखो। नहीं समझ में आई बात? ठीक है ना। तो बी तुमने -1 ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ए और सी के साइन तो चेंज कर दो। तो बताओ अब क्या करें, क्योंकि ए और सी के जब साइन ऑपोजिट होंगे तो ये जो -4ac वाला है, क्योंकि भाई ए अगर पॉजिटिव है और सी अगर नेगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा हमारा नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो बताओ क्या करें इसमें। चलो C-3 ले लिया भाई अब इसने जाके, अब जाके इसका काम बनेगा। चलो ठीक है, तो अब निकालें ज़रा b² - 4ac, b² यानी कि -1 का स्क्वायर, और बोलो हाँ b² - 4 × a कितना है 4 और c कितना है -3। तो अब जाके -1 का स्क्वायर 1 होता है, और देखो -4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 16 48, और क्या आ गया हमारे पास 49 आ गया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक, चलो बनाओ। a की वैल्यू कितनी रखोगे 4x², b की वैल्यू रखो कितनी -1, मैंने -1 × x -x, और c की वैल्यू कितनी रख रहे हो -3 = व्हाट 0। करेक्ट। अब हम श्रीधराचार्य लॉ से इसका आंसर निकालेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्या होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2 × a। ठीक है, तो 2 × a क्या है आपके पास 4 है, हम रख देंगे बाद में, रुक जाओ 2a। आइए ज़रा सॉल्व करते हैं। इसको हटा दूं, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें। अब देखो समझो, निकालते हैं ज़रा, क्या आ जाएगा x, ओफो चल जा भाई, देखो ज़रा x = माइनस ऑफ b कितना आपका -1, तो ये देखो ना फॉर्मूले में माइनस था और b की वैल्यू खुद ही माइनस है, प्लस माइनस √ हाँ b² - 4ac कितना आया था तुम्हारा 49 आया था, तो यहीं पे मैं रख दूँ, तो यहाँ पे मैंने रख दिया क्या 49 अपॉन 2 × a। बोलो ये b² - 4ac यार मैंने एक साथ रख दिया, 49 आया था मैंने यहाँ रख दिया, 2 × a कितना है 4 है, ये कितना है 4, तो 2 × 4। अब सॉल्व करते हैं, x = प्लस और बीच में प्लस माइनस, तो हाँ भाई √49 क्या होता है 7 अपॉन 2 4 8। करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए क्या कि एक बार हम क्या लेंगे x = 1 तो ऐसे रहेगा, एक बार हम बीच में पॉजिटिव साइन लेंगे, याद है ना, और एक बार बीच में हम क्या लेंगे नेगेटिव साइन, तो x = क्या हो जाएगा 1 - 7 अपॉन 8। ठीक, तो x = 7 + 1 क्या होता है 8, और 8 अपॉन 8 क्या आ गया 1, और 1 क्या है एक इंटीजर है, 1 क्या है एक इंटीजर है। लेकिन दूसरे वाले रूट को देखो, क्या आ गया x = 1 - 7 -6 अपॉन 8। सॉल्व करते हैं, 2 3 और 2 4 -3 अपॉन 4 विच इज़ नॉट अ इंटीजर, विच इज़ -3 अपॉन 4 इंटीजर नहीं होता है, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो ये एग्जाम्पल हमने दिखाया, तो हमने क्या दिखाया यहाँ पर बताइए, इस एग्जाम्पल में हमने क्या दिखाया, हमने इस एग्जाम्पल में ये दिखाया, ध्यान से चेक करिए कि हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, कहाँ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रही, हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली जिसके कोफिशिएंट तो क्या थे, कोफिशिएंट भाई क्या था 4 - 1 -3, 4 - 1 -3, जिसके कोफिशिएंट तो क्या थे इंटीजर थे, लेकिन रूट्स इंटीजर नहीं आए। चेक करो, पहला रूट तो इंटीजर है, एक्चुअल में रूट्स आर हैज़ इंटीग्रल रूट्स, का मतलब वो कहना चाहते हैं कि आप दोनों ही रूट्स इंटीजर आएंगे, तो जवाब है ज़रूरी नहीं है ऐसा। अच्छा, कभी कभी क्या होता था, कभी कभी जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होती थी, याद करिए, जैसे हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती थी x² - 5x + 6 = व्हाट 0। अब बोलेगा सर यहाँ पे c और x² का कोफिशिएंट आपने दोनों सेम साइन ले लिया, अरे भाई तो मैंने b को 0 थोड़ी ना लिया है, b -5 है, और b का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो शायद वो 4ac से क्या हो जाए बड़ा हो जाए, तो > 0 ही आएगा डिस्क्रिमिनेंट, तो वो अलग बात है। ठीक है, अब आपने b तो यहाँ काफ़ी छोटा मतलब -1 ले लिया था, समझ गए ना बात क्या है। आपको थोड़ा ऐसा सेटिंग करना है कि आपका b² - 4ac क्या आ जाए > 0 आ जाए, फिर आप श्रीधराचार्य लॉ लगा के क्या निकालिए उसके रूट्स।
तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आती थी, x इज 2 और x चेक कर लेना तुम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स थे वो भी क्या थे, इंटीजर, और रूट्स भी क्या थे, अरे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लो यार, श्रीधराचार्य लॉ से कर लो। यहाँ पे जो रूट्स हैं वो भी क्या आ गए, इंटीजर आ गए। ये इत्तेफाक की बात है, हाँ भाई आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, तो क्या उसके रूट्स भी इंटीग्रल होते हैं, यानी कि इंटीजर होते हैं। क्या हमेशा ऐसा होता है, ये कहना चाहते हैं। हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, और जब भी मैथमेटिक्स में कोई चीज़ हमेशा नहीं होती तो हम क्या करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं और उसको काउंटर कर देते हैं। मैं आपको 1-2 इक्वेशन दे रहा हूँ और आप इस इक्वेशन को श्रीधराचार्य लॉ से निकालिएगा। देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है, आज तो कोई मार्कर ही नहीं चल रहा है, ठीक है। देखिए मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x² और प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। जरा इस इक्वेशन के आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकालिएगा, आपको मिलेंगे, और कमेंट करिएगा बच्चों निकालने के बाद, ठीक है। आपको इसके देखो, आपको इसके रूट्स मिलेंगे क्या, -2 और 3/2 मिलेंगे, ये इसके रूट्स आएंगे। तो आपने देखा दोनों रूट्स में से फर्स्ट रूट तो क्या है, इंटीजर है, बट सेकेंड रूट इसका 3/2 इज नॉट अ इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सोच सकते थे। तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट क्या हैं, जिसके कोफिशिएंट तो क्या है, इंटीजर है। चेक करो, यहाँ 2 है और यहाँ x के सामने +1 है और c की वैल्यू कितनी, -6 है। तो इसके कोफिशिएंट तो इंटीजर हैं लेकिन इसके रूट्स इंटीजर नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आइए हम आपको एक और देते हैं इक्वेशन, आप इसको भी ट्राई करिएगा, ठीक है। x² - 3x + 1। तो आपके एग्जाम्पलर में एक दी हुई इक्वेशन, इसका आंसर तो हमें नहीं पता, बस इक्वेशन को आप देखिए, ठीक है। तो इक्वेशन है आपके पास x² - 3x + 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब ये आपका काम है कि आप इसके रूट्स निकालिएगा, देखिएगा इसके रूट्स जो होंगे वो क्या आएंगे, ज़रूरी नहीं कि इंटीजर। करके दिखा दूँ मैं, कर लोगे, हाँ चलो आप लोग भी कर लीजिएगा, कमेंट करिए इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो